नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप जी हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन को सच साबित करने के लिए या फिर ज़मीनी स्तर पर इसको एक साकार रूप देने को लेकर के डे बाय डे निंजा ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि इन्होंने अभी कुछ समय पहले यूएसएआईडी जी हाँ, इस एजेंसी के द्वारा जितने भी देश है मैक्सिमम देशों को दी जाने वाली फंडिंग को इन्होंने अब रोक दिया है, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने अभी हाल ही में जी हाँ, बीते कल के दिन जो EB-5 वीज़ा होता है उसकी जगह पर जी हाँ, गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिया है। मतलब कि अब अमेरिका के अंदर अमीरों का स्वागत होगा और गरीबों को मिलेगा टाटा बाय बाय। जी हाँ, चाहे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत कठोर कदम, मतलब कि अपने देश के अंदर जितने भी अवैध प्रवासी रह रहे हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके डिपोर्ट करना ही क्यों ना हो। सो गाइस, लगातार 20 जनवरी 2025 को जब से इन्होंने शपथ ली है, या 21 जनवरी जैसे इनका ट्रंप 2.0 के कार्यकाल का पहला दिन था, जी हाँ, 100 में से 78 जो बाइडेन के फैसले को उन्होंने तुरंत पलट दिया। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारा डॉलर है वो लगातार क्या हो रहा है, हाइक हो रहा है। मतलब कि रुपया हमारा क्या हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। और कमज़ोर रुपया NRI के लिए ठीक है फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। मतलब कि उनकी परेशानी में और अधिक इजाफा होगा कब, जब वो पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब। जी हाँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। उनको आवश्यकता क्या होगी, वर्क वीज़ा की आवश्यकता होगी। और वर्क वीज़ा को लेकर के कहीं ना कहीं तमाम देशों ने, जी हाँ, अमेरिका ने, यूरोपियन संघ के जितने 28 देश हैं उन्होंने, और कनाडा जहाँ पे सबसे अधिक भारतीय पढ़ने के लिए जाते हैं उस कंट्री ने, जी हाँ, वर्क वीज़ा को, स्टूडेंट वीज़ा को और भी अधिक सख्त बना दिया है। इसको लेकर के नियम बहुत ही अधिक टाइट कर दिए हैं। सो गाइस, अब इससे क्या होगा कि विदेश में अच्छी नौकरी और जल्दी लोन चुकाने की उम्मीदें कम हो जाएंगी। और 6 महीने में जी हाँ, डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो लगभग 5% कमज़ोर होकर के, जी हाँ, अगस्त में अगर हम बात करें तो 83.5 रुपीज़ $1 का प्राइस था। अब ये गिर करके वर्तमान समय में 87.2 रुपीज़ पर आ चुका है। मतलब कि अगर विदेश में किसी की पढ़ाई और रहने का खर्चा अगर 1 करोड़ रुपए आता है तो आप उसमें 5 लाख रुपए का और इजाफा कर सकते हैं। सोचिए, 5 लाख रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। अब ऐसे में, जी हाँ, ऐसे दौर में इस घड़ी में ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रेजुएट्स को 2 साल से ज़्यादा रहने के लिए 36,000 से लेकर के 40,000 पाउंड सालाना वेतन वाली ग्रेजुएट लेवल की नौकरी करनी होगी। और कनाडा में भारतीय छात्रों के लिए इमिग्रेशन के नियम और भी अधिक सख्त कर दिए हैं। सो गैस, अब स्टूडेंट वीज़ा मिलना भी इतना आसान नहीं होगा जितना हम लोग पहले सोचते थे। एक लंबी चौड़ी कतार लग चुकी है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी इतनी टाइट हो चुकी है कि उसके कहना ही क्या। अब दोस्तों, अभी हाल ही में हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी देश के लिए जो उसकी अर्थव्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं उसके देश की शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड होती है। चलिए हम लेते हैं अपना इंडिया का एग्जांपल। आपको याद होगा कि निफ्टी, सेंसेक्स जैसे प्रमुख इंडेक्स, जी हाँ, गिरावट के मामले में 28 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर वर्तमान समय में अब खड़े हो चुके हैं। मतलब कि आज आप शुक्रवार है, अगर शुक्रवार को शेयर बाजार गिरता है तो फरवरी लगातार 5वां महीना होगा जब, जी हाँ, मंथली आधार पर ये गिरावट के साथ बंद होगा निफ्टी एंड सेंसेक्स। मतलब फरवरी में अब तक निफ्टी करीब, जी हाँ, 4% नीचे है। और 1996 साल के बाद शेयर बाजार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 5 महीने तक गिरावट देखने को हमें मिली हो। गुरुवार यानी कि बीते कल के दिन सेंसेक्स, जी हाँ, 74,612 जी हाँ, 43 अंक पर क्या हुआ था, बंद हुआ था। और वहीं पर निफ्टी 22,545.05 अंक पर क्या हुआ, बंद हुआ। मतलब पिछले 5 महीनों में निफ्टी में कुल 13.5% की गिरावट आई, जो कोविड के बाद आई थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी तेजी आई, अचानक से हमारी अर्थव्यवस्था फिर से गिर चुकी है। मतलब कि अब भारत के अंदर महंगाई और अधिक बढ़ने वाली है, एजुकेशन और अधिक महंगी होने वाली है। और अगर आप दोस्तों घूमने के शौकीन हैं, जी हाँ, आपके अकाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आप इस गर्मी की छुट्टियों में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके प्लान के ऊपर, जी हाँ, एक थोड़ा सा बट्टा लग सकता है महंगाई का। एक्चुअली रुपए में गिरावट और होटलों के किराए में, जी हाँ, बढ़ोतरी से इस गर्मी में छुट्टियां मनाने विदेश जाना आपको महंगा पड़ सकता है। अप्रैल और जून की अवधि में सालाना 15 से लेकर के 20% की बढ़ोतरी हुई है।
और जो टूर ऑपरेटर होते हैं इस बढ़ोतरी को अपनी जेब से तो पूरा करेंगे नहीं, ठीक है, इस महंगाई को अपने पल्ले से तो देंगे नहीं। वो क्या करेंगे, वो अपने जो टूर पैकेज है उसके अमाउंट को, उसके कॉस्ट को और अधिक बढ़ा देंगे। और यूरोपीय देशों की यात्रा पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसके भी नियम काफ़ी सख्त बना दिए गए हैं तमाम यूरोपीय देशों के द्वारा। जी हाँ, यूरोपीय संघ के अंदर इस समय वर्तमान समय के अंदर 28 देश शामिल हैं। जी हाँ, इसके अलावा जितने अन्य देश हैं सभी ने जी हाँ स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इन सभी को और अधिक टाइट कर दिया है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है दोस्तों वो है बीजेपी की, मतलब कि भाजपा की। और कांग्रेस ने इस केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा। बीते कल के दिन गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने ये कहा है कि मोदी राज में देश की इकोनॉमी जी हाँ काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से मंथन करिएगा कि क्या आप कांग्रेस की बातों से सहमत रखते हैं। जी हाँ या ना में आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और रखते हैं तो क्यों सहमति रखते हैं आप कांग्रेस से। जी हाँ, इसके पीछे की वजह आखिरकार क्या क्या है, अगर लिख सकते हो, डिटेल में टाइप कर सकते हो तो पक्का करिएगा। और दोस्तों इन्होंने ये कहा कि शेयर बाजार लगातार टूट रहा है, जो बात बिल्कुल सही है। जो हम अब तक रिकॉर्ड में देख पा रहे हैं, लगातार शेयर मार्केट क्या हो रही है, डाउन हो रही है, और लगातार पैसा दोस्तों मार्केट से लोगों के द्वारा अब निकाला जा रहा है। अब ऐसे में अगर अमेरिका का टैरिफ लग जाता है तो इसका सीधा सीधा असर हमारे भारत देश की जीडीपी में होगा। और जीडीपी को लेकर के अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो तैयार किया था, इसमें साथों को बताया था कि आखिरकार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में हमारी जीडीपी डाउन रहने वाली है। जी हाँ, और लगातार डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है और शेयर मार्केट क्या हो रही है, धराशायी हो रही है। और इसका फाइनल जिससे इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो हमारी जीडीपी के अंदर पक्का पड़ने वाला है। इसमें 0.5 से लेकर के 0.6% की गिरावट आएगी। दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय कुमार, इन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते जी हाँ पहले ही हमारे देश की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो अलग बात है कि हमको सबका साथ सबका विकास का जुमला थमाया गया था इस बीजेपी सरकार के आने से पहले, ठीक है। उसके बाद हमको अमृतकाल का चोला पहना दिया गया, अब हम इसको एंजॉय कर रहे हैं महंगाई के रूप में, ठीक है, बेरोजगारी के रूप में, या फिर किसानों की जो आत्महत्या हो रही है, जो उनकी डिमांड है एमएसपी को लेकर जो पूरी नहीं करी जा रही है। खनौरी बॉर्डर पर अब तक इतने लंबे सालों से जी हाँ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, या फिर पर डे महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार क्यों ना हो। जी हाँ, क्या यही था वास्तविक रूप से अमृतकाल? थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है? सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से महंगाई और अधिक चरम पर पहुंचेगी, आसमान छुएगी, या फिर हमारी जो केंद्र सरकार है वो महंगाई को लेकर के काम करेगी? क्या लगातार दोस्तों जी हाँ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में जी हाँ जो ट्रंप के द्वारा कथन कहे गए हैं टैरिफ को लेकर के ब्रिक्स देशों को दी जाने वाली जो धमकी है, क्या वो सच होगी आने वाले समय में? आपको क्या लगता है? विचार जरूर करिएगा।